अभी मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था जब हम वहाँ काम करते थे, अच्छा, तो हमारे पहले उधर कोई भी इंडियन नहीं गया था, क्या बात कर रहे हो? कोई भी नहीं। अच्छा, सिर्फ ब्रिटिश लोग थे, फॉरेन यहाँ यूरोप कंट्री के थे, वो सब काम करते। तो वो लोग भी हमको देख के शौक हो गए अच्छा, कि ये नए लोग कहाँ से आए, क्योंकि गोरे होते, इधर काम कर पाएंगे? हाँ गोरे होते हैं, काले होते हैं, सब होते हैं, मगर इंडियन पहली बार देखे थे। और इनकी है ना जो कभी कभी मेंटालिटी, कुछ लोग ऐसे होते, सभी ऐसे नहीं होते, कुछ लोग की मेंटालिटी, वो तो कोई भी कंट्री में, हाँ हाँ हाँ। तो हम नए नए थे, तो हमको ऐसा बोलते हैं कि वाई आर यू कमिंग हियर, ये आपका कंट्री नहीं है, आप इधर क्यों आए हो, अच्छा, आप अपने कंट्री में क्या जाओ। बात कर रहे हो? ये भी आपने हाँ फेस हाँ, किया? ये फेस किया है, मगर हम नए थे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो उनका ताना सुनना नहीं था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम था। अगर हम जैसे इंडिया से आए थे, हमारा मेंटली थॉट्स इंडिया के जैसा होता है, उस टाइम हमने एग्रेसिव होकर कोई आंसर दे दिया होता, तो आंसर में क्या होता कि हमारा जॉब खत्म हो जाता या हमारा कैरियर खत्म हो जाता। तो इससे अच्छा है उस टाइम हमने पेशेंस, हाँ पेशेंस रख के उसको आंसर नहीं दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब। दैट्स वेरी गुड। हाँ, फिर जैसे जैसे हमारा काम हुआ, काम देखा, और काम देखने के बाद उन लोग भी जज करते हैं। तो 3-4 महीने हमने एक साथ काम किया, तो फिर उनको भी रियलाइज़ हुआ। 3-4 महीने बाद हम जो अपने इंडियन दोस्त थे, तो उनके साथ ऐसे लंच करने बैठे थे, तो सडनली वो दो जो लोग थे, तो वो लोग आए और हमें पूछा कि कैन वी जॉइन विथ यू, अच्छा, हम आपके साथ लंच कर सकते हैं। तो हम भी शौक हो गए, हमने बोला यार हमारी तो कल्चर में ही वही है, हाँ, आओ हाँ साथ में आओ, मिलके खाएंगे। हाँ। तो फिर हमने भी उनको ज्वाइन किया, तब से दोस्त हो गए, 2 दोस्त हुए, 4 हुए। फिर ऐसा हुआ कि वेयर हाउस में सभी के साथ, इवन मैनेजर्स और सभी के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गए। फिर एक साल हो गया, 1 साल के बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर तुम यहाँ पे काम इतने टाइम से कर रहे हो, आपका काम भी अच्छा है, तो थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करो। तो फिर मैंने मशीन ऑपरेटिंग का सीखा उधर। अच्छा, तो मैं मशीन ऑपरेट कर रहा था, और जिस कंपनी से जा रहा था मैं, तो उस कंपनी में भी उन लोगों ने रेफरेंस दिया कि भाई ये बंदा है, अच्छा काम करता है, तो आप उसको थोड़ा प्रेशराइज मत करो, मतलब थोड़ा फोर्स करो, तो वो अच्छे से आगे कुछ कर पाए। बिल्कुल। तो उसमें भी हमारी एजेंसी ने मुझे मौका दिया, तो मैं उधर कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था। क्या बात है? हाँ, तो उधर कोऑर्डिनेटर के बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे कंपनी के ऑनर है, तो उसने, एक दिन ऐसा था कि कभी कभी तो हम 2-4 लोग जा रहे थे। हमने जब स्टार्ट किया वहाँ पे, फर्स्ट स्टार्ट में हम 5 लोग गए थे। उसके बाद जैसा टाइम हुआ वैसे लोग आते गए, जाते गए, आते गए, फिर 10-12 लोग जा रहे थे। फिर मैंने भी एक बार ऐसा सोचा कि चलो अभी कोई दूसरा भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तो करते। फिर मैंने भी सिक्योरिटी कोर्स इधर ज्वाइन अच्छा, किया हम था। सिक्योरिटी के बारे में भी जानेंगे, बिल्कुल। ओके। लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि वेयर हाउस की जॉब इजी होती है इंडिया से? जैसे लोग आते हैं नए, तो उनके लिए इजी है, टफ है, कि अगर हम माइंडसेट अपना चेंज कर लें तो सब कुछ इजी लगता है? नहीं, जॉब स्टार्टिंग में आपको इजी नहीं लगेगी, अच्छा। क्योंकि पहला तो इधर का एटमॉस्फेयर, वेयर हाउस की जॉब में ऐसा होता है, कई कई जगह पे इतना कोल्ड होता है, बिल्कुल। माइनस डिग्री में हमको काम करना पड़ता है। माइनस डिग्री में काम करते, उधर पानी में आपको काम करना पड़ता है। इक्विपमेंट सब आप पहन रहे हो, मगर फिर भी बॉडी कोल्ड तो फील करेगा। ऑफ कोर्स। तो काम भी ऐसा है, ये लोग टाइम के हिसाब से काम लेते हैं, तो उनको भी मालूम है कि इतने टाइम में इतना हमारा काम तो होना चाहिए। तो जब आप उस तरफ काम करते हो, मतलब कि मशीन के साथ काम करते हो, तो आपको उसी स्पीड से करना होता है। जब आप इंडिया से नए नए आते हो, तो आपको उतना वो नहीं लगता है कि हम इतना इस एटमॉस्फेयर में कंफर्ट हो जाएंगे। तो क्या है, जब नए नए लोग आते हैं ना, तो थोड़ा नर्वस फील करते हैं और काम से गिव अप कर देते हैं। तो उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रख के काम करें, तो बाद में सब ठीक हो जाता है। हाँ, सो अभी हम एक और भी चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग, पता है क्या है, उधर इंडिया से जब आते हैं ना, तब लोगों के दिमाग में एक, जो भी उनके मार्गदर्शक होते हैं या एजेंट कह लो या जो भी कह लो, ठीक है, उन्होंने एक अलग पिक्चर बनाई होती है, ठीक है। इधर का खर्चा, क्योंकि उधर से बोलते हैं अच्छा 700-800 पाउंड में आपका रहना खाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। तो इधर का रेंट का क्या सीन है, इधर का खर्चे क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़े जानेंगे कि ग्रोसरी की क्या कॉस्ट है इधर। अगर आप कुछ आप खाने पीने के लिए आउटिंग के लिए चले गए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इधर रेंट कितना है। इधर अप्रोक्स आप सिंगल हो तो महीने का, आप अगर पीजी में रहते हो, पेन गेस्ट में,
तो अप्रोक्सीमेट आपको महीने का 450 ओके, तक। थोड़ा पीजी को समझाएंगे थोड़ा कि पीजी में कैसे क्या होता है, पीजी कितना मतलब rent होता है, क्या आप, खाना होता है हाँ पीजी में ऐसा है कि आप जिसके घर पे रह रहे हो तो पेन केस। एज ए पेन गेस्ट, तो वो आपको डिफरेंट तरह के पीजी होते हैं। कोई लोग ऐसा होते हैं कि मॉर्निंग में आपको मिल्क और ब्रेड प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। एक यहाँ पे मस्ट एक टाइम का ही आपको खाना मिलेगा, ओके, और वो भी आई थिंक डिनर ही है, क्योंकि दोपहर को तो कोई घर पे होता नहीं है, सब काम पे जाते हैं। तो मॉर्निंग में मिल्क कोई कोई प्रोवाइड करता है, कोई नहीं करता। तो आपको अगर जो नहीं करता है तो अपना ब्रेकफास्ट खुद ऑन करना पड़ता है, तो वो है। और डिनर आपको मिल जाएगा पीजी में, अच्छा, बस तो इसके लिए 450 पाउंड पर मंथ। पर मंथ पर मंथ मीन्स के उसमें भी मैंने बोला ना डिफरेंट है। तो कोई लोग है ना पर वीक से काउंट करते हैं, तो 4 वीक का 450 होता है। कोई लोग पूरा मंथ के भाई पहली तारीख से पहली तारीख तक Person to 13, person हाँ ऐसा डिफरेंट है। और फॉर एग्जांपल कोई एक कपल है तो उसको अगर शेयरिंग में, इधर पता है, इधर हाँ, इधर आप ये भी थोड़ा बताइए लोगों को कि इधर वो वाला तो सीन ही नहीं है कि पूरा घर लेके जैसे इंडिया में रहते हैं ऐसे हाँ, सेपरेट रहेंगे, है ना। सेपरेट का तो कोई, हाँ मस्ट भी आप उतना अर्न करते हो और आप एफर्ट कर सकते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप अगर एफर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम कितना भी अच्छा काम करें आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट होगी 2000 पाउंड के आसपास, ठीक है। हाँ टैक्स वैक्स कटता है उसमें भी। तो यहाँ पे घर का रेंट होता है अप्रोक्सीमेट, आपने 2 बेडरूम या 3 बेडरूम ले लिए तो 1500-1800 पाउंड तो वो हो जाएंगे घर का रेंट। तो आप कैसे एफर्ट करोगे, क्योंकि उसमें फिर लगता है काउंसिल टैक्स आता है यहाँ पे, काउंसिल टैक्स होता है, वाटर बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, फिर काफ़ी सारे ऐसे टैक्सेस आते हैं। तो उससे मतलब कि आपका जो इनकम है, जो सैलरी है, वो पूरा चला जाएगा, उसमें डालना पड़ेगा। और तो पूरा वो तो फंडा ही नहीं है, वो तो हमको भूल जाना है। मतलब यहाँ पे ऐसा है, आपने एक घर लिया, कितना भी हो, 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम हो, तो आपका अलग कमरा हो, दूसरा है उसमें आप शेयरिंग पीजी कुछ भी दे दो, तो उससे जो भी इनकम होगी वो आपका बेनिफिट होगा।